नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल पर। आइए आज से हम टैली यानी अकाउंटिंग सीखते हैं, वो भी हिंदी में। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग के महत्व क्या हैं, अकाउंटिंग के डिफिनेशन और अकाउंटिंग के रूल्स और प्रकार इत्यादि के बारे में सबसे पहले जानेंगे। उसके बाद हम टैली को प्रोसेस बाय प्रोसेस काम करने की विधि को बताएंगे। आप हमारे YouTube के चैनल के द्वारा अकाउंटिंग टैली सीख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग यह एक प्रोसेस है पहचान करने की, रिकॉर्डिंग, सारांश और आर्थिक जानकारी की रिपोर्टिंग की, जो निर्माताओं के लिए वित्तीय ब्यौरा देकर निर्णय लेने के लिए मदद करता है। अर्थात अकाउंटिंग हम उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, किसी भी बिजनेस का बही खाता होता है जिसमें खरीदे गए माल का, बिक्री किए गए माल का, हुए लाभ हानि को इत्यादि सभी का ब्यौरा रिकॉर्ड रखा जाता है। दूसरा, अकाउंटिंग के महत्व, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। निम्नलिखित अकाउंटिंग रखने से लाभ होते हैं। अकाउंटिंग रखने से निम्न लाभ होते हैं। पहला, अकाउंटिंग समय किसी विशेष समय की अवधि में लाभ या हानि हुई है यह समझ सकते हैं। हम कारोबार के निम्न वित्तीय स्थिति को समझ सकते हैं। व्यवसाय में कितनी संपत्ति है जान सकते हैं। हमारे बिजनेस पर कितना ऋण है जान सकते हैं। बिजनेस में कितनी कैपिटल है, कैपिटल यानी कि पूंजी, बिजनेस में जो पूंजी लगाते हैं उस कितना बचा है उसे भी हम जान सकते हैं। इसके अलावा हम अकाउंटिंग रखने से बिजनेस के लाभ या हानि के कारणों को भी समझ सकते हैं। ऊपर दिए गए फायदों से हम आसानी से समझ में आता है कि अकाउंटिंग बिजनेस की आत्मा है। किसी भी बिजनेस में अकाउंटिंग रखने से ही सारी वित्तीय ब्यौरा समझ में आती है। आइए अब जानते हैं डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग सीखते समय हमें नियमित रूप से कुछ शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, तो पहले हम इन शब्दों का अर्थ समझते हैं। पहला है गुड्स। गुड्स अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ होता है माल। माल को बिजनेस में नियमित और मुख्य रूप से खरीदा और बेचा जाता है। उदाहरण के लिए एक किराना दुकान में साबुन, तेल आदि गुड्स है। मुनाफे की खरीद और माल की बिक्री पर निर्भर करता है। एसेट, दूसरा शब्द एसेट कीमती चीज होती है जो बिजनेस की आवश्यक होती है और बिजनेस की संपत्ति। उदाहरण के लिए वेल्डिंग, वेसिकल, मशीनरी, फर्नीचर इत्यादि एसेट यानी अस्थायी संपत्ति होती है। तीसरा, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज दूसरे द्वारा बिजनेस को दी जाती है। उदाहरण के लिए बैंक से लिया गया लोन, क्रेडिट पर माल की खरीद। अगर हम क्रेडिट पर अपने थोक विक्रेता से माल लेते हैं या बैंक से लोन लेकर अपने बिजनेस को देते हैं तो उसे लायबिलिटीज कहते हैं। कैपिटल यानी पूंजी जो बिजनेस के मालिक द्वारा किया गया निवेश होता है। यह कैपिटल कैश, गुड्स या एसेट के रूप में होता है, जबकि यह कैपिटल बिजनेस के मालिक द्वारा इन्वेस्ट किया गया है तो बिजनेस के अनुसार यह कैपिटल भी एक लायबिलिटी होता है। डेब्टर, जिसमें बिजनेस को निश्चित राशि लेनी होती है उसे डेब्टर कहा जाता है। क्रेडिटर, जिन्हें हमारे बिजनेस को निश्चित राशि देनी होती है उन्हें क्रेडिटर कहा जाता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन एक वित्तीय घटना है जो बिजनेस से संबंधित है और जिसका प्रभाव कंपनी के वित्तीय स्थिति पर पड़ता है। उदाहरण के लिए माल की खरीद, वेतन, क्रेडिट पर माल को बेचना। कैश ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन नकदी में किए जाते हैं उन्हें कैश ट्रांजैक्शन कहा जाता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन क्रेडिट पर किए जाते हैं उन्हें क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहा जाता है। अकाउंट किसी ट्रांजैक्शन का स्टेटमेंट होता है जो किसी एसेट, लायबिलिटीज, आमदनी या खर्चों को प्रभावित करता है।
लेजर। लेजर एक बुक होता है जिसमें पर्सनल, रियल या निम्नल के सभी अकाउंट होते हैं जिनकी एंट्री जनरल या सहायक पुस्तिका में होती है। तो दोस्तों पार्ट 1 में आपने इतना जाना। छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आप पूरी अकाउंटिंग सीखेंगे। अब अगले दिन इस वीडियो का पार्ट 2 देखकर आगे के अकाउंटिंग सीखिएगा। धन्यवाद।